अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी का उन्वान है बादशाह और फ़कीर। कभी कभी ज़मीन पर वो लोग भी बादशाह बन जाते हैं जो दरअसल दिल के बच्चे होते हैं, जिनकी आंखों में हैरत होती है मगर दिल में सच्चाई है, जिन्हें तख्त तो मिल जाता है लेकिन अक्ल की वो चमक नहीं जो एक सल्तनत को बचा सके। बहुत कदीम ज़माने में एक ऐसा ही बादशाह था जिसके महल में सोने की दीवारें थीं, नौकर बेशुमार थे, खजाना लबरेज। मगर जब वो आईना देखता तो खुद से नज़रें चुरा लेता, क्योंकि वो जानता था उसके ताज में इल्म का जो जौहर है वो कम है। वो रातों को जागता, दरबारियों की चाप सुनता, लेकिन दिल में खलश सी रहती, काश मेरे पास वो अकल होती जो मेरी रियाया की तकलीफ को समझ सके। वो तन्हा तख्त पर बैठा हुआ सबसे अलग, जैसे कि एक परिंदा हो जिसके पर हो मगर वो उड़ ना सकता हो। फिर वो दिन भी आया जिसने उसकी सल्तनत का सुकून छीन लिया। बारिश रूठ गई, दरिया सूख गए, पानी सिर्फ महल के कुएं में बचा था। मगर रियाया तड़प रही थी, बच्चे तड़प रहे थे, औरतें बर्तन लेकर गलियों में चीख रही थीं, बुजुर्ग पानी की तलाश में जमीन सूंघते फिर रहे थे कि कहाँ पानी होगी, और नौजवान आपस में लड़ रहे थे। वो बादशाह जो कम अकल था लेकिन दिल का सच्चा, अपने रियाया की फरियाद सुनकर रो पड़ा। उसने अपने अक्लमंद मशीरों को बुलाया, लेकिन वो तो सिर्फ किताबों के ही कैदी थे। कोई भी सही राय नहीं दे सका कि इस मुसीबत के वक्त क्या करनी चाहिए। कोई कहता कर्ज ले लो, कोई कहता खजाना बेच दो, मगर कोई ये ना कहता कि रियाया के दिल कैसे जोड़ें, किस तरह से रियाया की मदद करनी चाहिए। यही वो वक्त था जब एक बूढ़ा फकीर शाही दरबार में आया, लिबास फटा हुआ, पाँव नंगे, चेहरे पर वक्त की दरारें पड़ी हुई थी, लेकिन आंखों में ऐसा नूर जैसे कि सदियों का सच आन में छुपा हुआ हो। उसने कहा, ऐ बादशाह सलामत, अगर तू अपनी रियाया से मोहब्बत करता है तो उनके साथ ज़मीन खोद, ना कि उन पर अपने ख़जानों पर और ना उनके ज़ख्मों पर खजाना निछावर कर। बहुत सारे दरबारी हंसने लगे, लेकिन बादशाह वो खामोश हो गया, क्योंकि कुछ खामोशियाँ चीखों से बुलंद होती हैं। अगले दिन बादशाह ने अपने शाही लिबास उतारे, हाथ में कुदाल ली और रियाया के साथ ज़मीन खोदने लगा। लोगों ने देखा तो पहले हैरत, फिर अक्श और फिर हौसला उनके अंदर भी जागा। उन्होंने भी कुआं खोदने में उनकी मदद की। बेहरचा बलचा हल से कुदाल जैसे मोहब्बत की एक कदम था, हर पसीना जैसे दुआ का कतरा थे। आखिरकार बारिश हो ही गई, पानी भर गया तालाब और कुएं लबरेज हो गए। रियाया खुशी में झूम उठी, बच्चे हंसने गाने लगे, बूढ़े सिजदे में गिर गए। बादशाह ने उस फकीर के कदम चूमे और कहा, तुमने मुझे बादशाह नहीं इंसान बना दिया। लोग खुशियां में रहने लगे। कुछ दिन तो यूँ खुशी चलती रही,
एक रात कुछ लालची दरबारी ने तालाब में जहर डाल दिया। सुबह होते ही जो भी पानी पीता मर जाता। लाशें उठने लगी। हंसी फिर से मातम में बदल गई। रियाया का दिल फिर से टूट गया और बादशाह वो टूटकर फकीर के कदमों में गिर पड़ा। उसने कहा, ये मैं ही हूँ, ये जहर मेरे फैसलों का नतीजा है। मैंने सब कुछ खो दिया। फकीर ने फकत एक जुमला कहा, जब तक निगाहबानी ना हो मोहब्बत का भी खून हो जाता है। बादशाह ने तख्त छोड़ दिया, ताज जमीन पर रख दी और फकीर के साथ पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। नंगे पांव, आंखों में नदामत, दिल में सच्चाई। रियाया ने बारसों बादशाह का इंतजार किया, लेकिन वो कभी लौट कर न आया। एक दिन एक चरावे बच्चे को पहाड़ में कब्र मिली, जिसपे लिखा था, यहाँ वो शख्स सोया है जो जीते जी बादशाह था, मगर मर कर इंसान बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, हुकूमत करने के लिए सिर्फ अकल नहीं, दिल भी चाहिए। रियाया को सिर्फ अहकाम नहीं, मोहब्बत भी दरकार है। और एक इंसान चाहे बादशाह हो या फकीर, अगर वो सच बोले और खुलूस से चले तो तारीख में उसका नाम सोने से लिखी जाती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।